अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अजमाइन। अहकामुल जनाइज़ का जो इल्मी और फ़िक़ही सिलसिला जारी और सारी है, आज के उन्वान में एक अहम मसला जिसकी तरफ आपकी तवज्जो को मबज़ूल किया जाता है वो है नमाज जनाजा पढ़ने का दर्जा। नमाज जनाजा के बारे में फ़िक़ह हनफिया की जिस कदर कुतुब और कुतुब फतवा मौजूद हैं, राजिह कौल के एतबार से मुसलमान मैयत पर नमाज जनाजा पढ़ना फ़र्ज़ किफ़ाया है। फ़र्ज़ किफ़ाया किसको कहते हैं? फ़र्ज़ किफ़ाया से पहले फ़र्ज़ का समझना ज़रूरी है। फ़र्ज़ उस अमल और इबादत का नाम है जो एक ऐसी आयत और एक ऐसे हदीस से साबित हो, जो आयत सबूत के एतबार से तो वो कतई भी है और माना के एतबार से भी वो इतनी वाज़ेह हो कि उसमें किसी और माना का एहतिमाल ना हो। इसी तरीके से हदीस दर्जे तवातुर में हो। इन जैसी आयात और अहादीस से जो मसला साबित होता है उसको फ़र्ज़ कहते हैं। तो नमाज जनाजा मैयत पर पढ़ना फ़र्ज़ है, लेकिन साथ फ़र्ज़ किफ़ाया। फ़र्ज़ किफ़ाया एक ऐसा बुनियादी अमल और ज़रूरी चीज़ है जिसको अंजाम देने के लिए सभी मुसलमानों का होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अमल से साबित होता है कि कई एक मर्तबा उनके सामने ऐसा मसला आया कि कोई शख्स ऐसा था कि जो मुसलमान था और हुजूर जनाजा पढ़ाने के लिए आगे बढ़े। बाद में पता चला कि इस पर किसी का कर्ज है और कर्जा होने की वजह से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किसी और सहाबी को आगे बढ़ाया नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए। खुद नमाज जनाजा बसूरत इमाम के नहीं पढ़ाई। या बाज़ रिवायत में ये भी है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जनाजे में शिरकत नहीं फरमाई, लेकिन साथ ही जनाजे का हुक्म है, लेकिन किसी वजह से अगर हुजूर ने जनाजे को छोड़ा, यही इस बात की दलील है कि जनाजा पढ़ना फ़र्ज़ ऐन नहीं है बल्कि फ़र्ज़ किफ़ाया। फ़र्ज़ किफ़ाया उस अमल और इबादत का नाम है कि मुसलमानों में कोई एक जमाअत भी उस अमल को सर अंजाम दे तो पूरी बस्ती और पूरा इलाका वो बरी उस ज़िम्मा कहलाएगा, उनमें कोई मुजरिम नहीं होगा। लेकिन फ़र्ज़ किफ़ाया का मतलब ये नहीं है कि उसको छोड़ दिया जाए, बल्कि जिसको जितनी गुंजाइश हो उस अमल में शिरकत और शमूलियत की भरपूर कोशिश की जाए। इसी वजह से उलमा ने बइत्तिफ़ाक़े राय के बदाइउस सनाया के अंदर या इसी तरीके से तहतावी है, दुर्र मुख्तार हो या फतवा आलमगीरी हो, तो फरमाते हैं अहलुस सुन्नत वल जमात अहनाफ का इस पर इत्तिफ़ाक़ है कि नमाज जनाजा पढ़ना फ़र्ज़ किफ़ाया है। अगर पूरी बस्ती ने इत्तिफ़ाक़ किया कि इस मुसलमान मैयत का नमाज जनाजा ना पढ़ा दिया जाए तो बउसूल शरअ के वो पूरी की पूरी बस्ती मुजरिम कहलाएगी और अल्लाह के अज़ाब की मुस्तहिक करार दी जाएगी। लिहाजा मेरे अजीज़ दोस्तों, ये जो मैयत है ये आखिरी मुलाकात आप और उनके दरमियान है। इसमें हर मुसलमान को चाहिए कि भरपूर तरीके से जनाजे में शमूलियत करे। हाँ, अगर कोई बसूरत मजबूरी और इज़्तिरार के उसमें शामिल न हो पाया उसका मसला जुदा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जनाजा पढ़ना कोई अहम चीज़ नहीं है, बल्कि बहुत ही अहम चीज़ है। यहाँ तक कि कुरान में है सूरह तौबा के अंदर, वला तुसल्ली अला अहदिम मिनहुम माता अबदा वला तकुम अला कब्री, कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को या तो काफिरों पर जनाजा पढ़ाने से मना किया गया या इसी तरीके से उनके लिए दुआई मगफिरत, काफिर चाहे काफिर हो, काफिर मुतलक हो, या वो मुर्तद हो या जिंदीक हो, या इसी तरीके से मुल्हिद हो या मुब्तदे फिल अमल एतिकाद हो, इन किस्म के लोगों पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मना किया गया कि इनका नमाज जनाजा ना पढ़ाए। बाकी उम्मत मुस्लिमा उनमें आप जो भी मुसलमान हो और मोमिन हो, गर्चे उसका अमल कमज़ोर हो
اور وہ اپنے عمل میں فاسق و فاجر ہو، اس پر جنازہ پڑھنا مسلمانوں کے لیے لازم ہے، لیکن درجہ کفایت میں۔ تو لہٰذا آپ کوشش کریں، ہم کوشش کریں کہ جن کا اور جس مسلمان کا بھی جنازہ ہو، اس جنازے میں شمولیت اور شرکت کی بھرپور کوشش کی جائے۔ اللہ ہم سب کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔